लड़कों की फोटो अखबार में छपवा कर गुड्डन ने सारा गेम पलट दिया ना। किसने सोचा था कि उस बुढ़े की याददाश्त इतनी तेज निकलेगी कि उसका हुलिया बता के स्केच बनवा देगा। अलीशा, गुड्डन जब कुछ ठान लेती है ना तो अपनी जी जान लगा देती है उस मकसद को पूरा करने में। 48 घंटे है उसके पास और इन 48 घंटों में वो हर एक पैतरा आजमाएगी जिससे विक्रांत की बेगुनाही साबित हो सके। जल्दी कुछ नहीं किया तो सारा गेम पलट सकता है अलीशा। नहीं, गुड्डन मेरा खेल खराब नहीं कर सकती। झटका जरूर दिया है उसने, लेकिन गिरा नहीं पाई है मुझे और ना ही गिरा पाएगी। और इस झटके से निकलने के लिए मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। डोंट वरी। तुम्हें ये क्लोरोफॉर्म सुकून की मस्त नींद सुलाएगा गुड्डन। और जब तुम जागोगी तब तुम्हारा चैन और सुकून सब कुछ तुमसे छिन चुका होगा, क्योंकि तब तक अलीशा अंतरा जिंदल सारा गेम ही पलट चुकी होगी। ये लो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आज ही की आज इस कंट्री से उड़न छू हो लो। मैडम, हमारे बीच में कंट्री छोड़ने की बात नहीं हुई थी, बल्कि मोलेस्टेशन की तस्वीरों की डील हुई थी। मैं कह रही हूँ मेरी बात अभी की अभी मान लो, नहीं तो यही जान ले लूंगी। तुम सबकी मनहूस शक्लें ना अखबार में छप चुकी हैं और कल तक इंदौर में सारे पोस्टर भी छप जाएंगे। जेल जाने से तो अच्छा है ना हांगकांग या मलेशिया ही चले जाओ। हम क्यों जेल जाएंगे? हमने कुछ किया ही नहीं है। ए, चुप, हमें और पैसा चाहिए। अब्बे अपने बाप की आधी तिजोरी खाली करके लाई हूँ तुम सबकी झोली भरने के लिए, और अब तुम और मुंह फाड़ रहे हो। चुपचाप ये पैसे लो और निकल लो यहाँ से, क्योंकि अगर मेरा सच सामने आ गया ना मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। कितनी मुश्किल से मैंने उस विक्रांत को झूठे मॉलेस्टेशन के केस में फंसाया, और अब तुम लोग अगर अपना मुंह खोला ना तुम सबके ऊपर ही इल्जाम लगा दूंगी। पैसे लो और निकलो यहाँ से। ठीक है, हम समझ गए, हम कभी वापस नहीं आएंगे। गुड, जाओ। ये लो गुड्डन, अब जिस कड़ी से तुम मेरा सच सामने लाने वाली थी वो कड़ी तो मैंने तोड़ी दी। 48 घंटों में ना कुछ ही घंटे बचे हैं बस। अब देखती हूँ मेरी पोल खोलना तुमसे कैसे हो पाता है। इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? वो एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा था और कॉल आ रहा था, तो मैं गार्डन एरिया तक गई थी। झूठ, एक और झूठ। बस तेरे और झूठ नहीं सुनेंगे हम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहे तो मेरा फ़ोन देख लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है अलीशा। क्योंकि सच सबके सामने आ चुका है अलीशा।
कौन सा सच? क्या बोल रही हो तुम? बातों पर तो हमारी किसी ने यकीन किया नहीं, इसलिए हमारे पास यही रास्ता बचा सच सामने लाने का। तुम भी देखना चाहोगी? लक्ष्मी जी, दिखाइए ना अलीशा को हम किस सच की बात कर रहे हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आज ही की आज इस कंट्री से उड़न छुओ लो। मैडम, हमारे बीच में कंट्री छोड़ने की बात नहीं हुई थी, बल्कि मोलेस्टेशन की तस्वीरों की डील हुई थी। हमें और पैसा चाहिए। अपने बाप की आधी तिजोरी खाली करके लाई हो तुम सबकी झोली भरने के लिए, और अब तुम और मुंह फाड़ रहे हो। इतनी मुश्किल से मैंने उस विक्रांत को झूठे मोलेस्टेशन के केस में फंसाया। अगर अपना मुंह खोला ना, तुम सबके ऊपर ही इल्जाम लगा दूंगी। कंफ्यूज हो गई ना? ये जो तुम्हारी गले में पेंडेंट है ना, जो माँ जी ने तुम्हें बहुत प्यार से पहनाया था, इसमें हमने चुपके से कैमरा लगा दिया था। ताकि हम तुम्हारे हर झूठ, हर खेल को देख सकें। हम जानते थे अखबार में उन लड़कों का चेहरा देखकर तुम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाओगी, हमें रोकने की कोशिश करोगी, किसी तरीके से उन लड़कों तक पहुंचने की कोशिश करोगी, और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। देखो अलीशा, हम तुम्हें तब से समझाते आ रहे हैं कि तुम हमारी बात मान जाओ, पीछे हट जाओ। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना। मतलब वो अखबार नकली था, असली नहीं था अलीशा। वो गुंडों की तस्वीर सिर्फ हमारे अखबार में थी। पहले दिन से तुम्हें कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम्हें सही राह पर लाकर रहेंगे, लेकिन अपने तरीके से। माँ है हम तुम्हारी, और तुम हमारी बेटी। विक्रांत जी जिंदल साहब के दोस्त हैं। ये परिवार, ये रिश्ते, ये इतनी आसानी से बदनाम नहीं होने दे सकते हम, इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर ये करा। देखो अलीशा, अब तो तुम अपनी गलती कबूल कर लोगी ना? लेकिन तूने इस परिवार के साथ बहुत बुरा किया है अलीशा। अरे हम सब ने तुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखा, इतना प्यार दिया सबने तुझे, और तूने क्या किया? हाँ, ये बदले की भावना में तू सारे रिश्ते नाते ही भूल गई। अपनी दादी का दिल तोड़ा, और तूने अपने पापा के दोस्त को, अपने पापा के उम्र के इंसान को ऐसे घिनौने इल्जाम में फंसा दिया। हमने तुझ पर भरोसा किया, और तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। हे भगवान, ऐसा भी क्या बदला कि इतनी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। सासू माँ और एजी को अलग करने के लिए तुमने जो झूठ कहा है ना अलीशा, उस झूठ को झूठ नहीं, उसको अनर्थ कहते हैं। जिस भी इंसान पर ऐसा इल्जाम लगता है, उसकी जिंदगी नर्क बन जाती। असल जिंदगी में लड़कियों के साथ जब ये घटता है ना, तब वो बेचारियां कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो डरती है। लेकिन तुमने ऐसा करके अलीशा सिर्फ इस परिवार का ही नहीं, बल्कि उन लड़कियों का भी मजाक उड़ाया। हम जानते थे अलीशा, हमें उन गुंडों तक पहुंचने से रोकने के लिए तुम जरूर कुछ गलत कदम उठाओगे, और तुमने वही किया ना। हमें वो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया। लेकिन तुम भूल गए कि सासू माँ के लिए नहीं है, सासू माँ की बहू सासू माँ के साथ है। तुम्हारी सासू माँ के कमरे से निकलते से ही उस कमरे में मैं गई थी, और मैंने एजी को उठाया, और सारे परिवार वालों को भी।
ताकि सब लोग तुम्हारा सच जान सके। मारो मुझे अलीशा, अपने हाथों से मारो, यही मेरी सजा है। मारो मुझे अलीशा, तुम मारो मुझे। क्या कर रहे हैं? यही डिजर्व करता हूँ मैं, मारो मुझे तुम। क्या कर रहे हैं आप? तो क्या करूँ मैं? एक बाप जिसकी औलाद ने उसको इतना मजबूर, इतना बेबस करते हो, वो और करे भी तो क्या करे? एक बाप होने के नाते पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था मैं। अपनी बेटी के लिए तुमसे लड़ने के लिए तैयार था मैं कुंदन, लेकिन तुम ही बताओ ना कि मैं अपनी खुद की बेटी से कैसे लड़ूं? अपने खून को सजा कैसे दूं मैं? एक बाप कर भी कह सकता अगर उसकी खुद की औलाद उसको टॉर्चर करना चाहती है, उसकी जिंदगी खुशियों से नहीं बल्कि दुख और दर्द से भर देना चाहती। नहीं कुंदन, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना सकता हूं, लेकिन अपनी औलाद से नहीं लड़ सकता मैं। तुम मुझे टॉर्चर करना चाहती हो ना, दर्द देना चाहती हो ना मुझे तुम, तो वादा करता हूं तुम्हारे दिए हर जख्म को हंस के अपनाऊंगा। लेकिन इस तरह मेरे प्यार का, मेरी फीलिंग्स का मजाक मत बनाओ तुम। भरोसा किया था तुम पर मैंने अलीशा, आंख बंद करके भरोसा किया था तुम पे, तुम्हारी हर बात मानी, कभी तुमसे सवाल नहीं किया, तुम्हारे सच को सच माना, तुम्हारे हर आंसू की कदर की। सालों पुरानी दोस्ती की नींव तोड़कर तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार था मैं। अपने प्यार, अपनी घुटन तक से मुंह फेरने के लिए तैयार था मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि मेरी बेटी सही, वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगी, कभी अपने पापा को धोखा नहीं देगी। क्यों किया तुमने ये सब? कुंदन और मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए बस? ये रिश्ता अमर है अलीशा, इसे तुम तो क्या, अगर मैं और कुंदन चाहे ना तो भी नहीं तोड़ सकते। मुझे लगा था मैं सही का साथ दे रहा हूं, एक पिता होने का फर्ज निभा रहा हूं मैं, फिर मैं इतना गलत कैसे हो गया कुंदन? गलत नहीं है आप जिंदल साहब, आपने वही किया जो अलीशा के लिए आपको सही लगा। गलती की है मैंने कुंदन, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। एक पिता होने का फर्ज निभाते निभाते बाकी सारे फर्ज पीछे छोड़ आया हूं। एक पति होने का फर्ज, एक दोस्त होने का फर्ज, इतना गलत था मैं कि आज सारे फर्ज निभाने में नाकामयाब। ऐसा मत बोल मेरे भाई, जान बसती है तेरे अंदर, दोस्त है तू मेरा, लेकिन दोस्ती बाप बेटी के रिश्ते से बड़ी नहीं होती मेरे भाई। तूने जो किया अपना फर्ज अपनी बेटी की प्यार की खातिर किया, तू गलत नहीं मेरे भाई। तेरी जगह कोई और भी होता ना, मैं होता या कोई भी होता, वो यही करता। ट्रस्ट मी। मुझसे गलती हो गई यार विक्की, माफ करते यार मुझे। प्लीज मत कह ऐसा, प्लीज। माफी मांगकर हमारे दोस्ती के रिश्ते को और छोटा मत कर मेरे भाई। सब ठीक है, अब बात को समझ, जो हुआ अनजाने में हुआ,
उन्हें जान के कोई गलती नहीं की है। जिंदल साहब को कभी इतना कमजोर नहीं देखा। दर्द पहले भी मिले हैं बहुत बार, लेकिन जब कोई अपना दर्द पहुंचाता है ना, तो एक मजबूत से मजबूत इंसान का भी दिल टूट जाता है। आज तुमने उनके भीतर के पिता के प्यार और भरोसे दोनों को हर्ट किया है अलीशा। सही नहीं किया तुमने। मैंने इनकी शादी के बात पे बहुत मजाक बनाया था ना सुबह, इसलिए इन्होंने बदला लिया है। मैं अलीशा के साथ खड़ा हूं। उसके अपराधी को उसकी सजा दिलाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़े ना, तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। हमारे बीच में कंट्री छोड़ने की बात नहीं हुई थी, बल्कि मोलेस्टेशन की तस्वीरों की डील हुई थी। जिंदल साहब, इस तरह खुद को दर्द देकर क्या आपका दर्द और गुस्सा कम हो जाएगा क्या? ठीक है, अगर ऐसा है ना तो हमें भी दे दीजिए दवा। क्या पता हमारा भी दर्द कम हो जाए। क्या कर रही हो? गुड्डन मत करो ये। हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। गुड्डन प्लीज। चोट लग जाएगी तुम्हें, क्या कर रही हो? अच्छा, और ये जो आप खुद को इतनी चोट दे रहे हैं, इसका क्या? ये सही है? मारो मुझे तुम। क्या कर रहे हो? यही डिजर्व करता हूं मैं, मारो मुझे तुम। हाथों की लकीरों ने तो धोखा दे दिया, अब इस चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सच में अलीशा, कहा था तुम्हें, 1000 बार समझाया, लेकिन तुम्हें तो अपनी चलानी थी ना। देख लिया गुड्डन को अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा। मतलब जब गुड्डन के 3 जानी दुश्मन तुम्हें गाइड करने के लिए खड़े हैं, तो अपना दिमाग चलाने का मतलब क्या है? कुछ नहीं सीखा तुमने, हमारे एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। अरे जब वो गुड्डन हम जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को पानी पिला चुकी है, तो तुम कौन हो? हाँ, कहां से आई हो? अभी तो पैदा हुई हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि जब हम लोगों ने तुम्हें सच दिखाने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? हम लोगों को 9-11 कर दिया। वाह, अरे तुम्हारे इसी लक्षण ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो गुड्डन गुड फॉर नथिंग जीत गई और तुम हार गई। तो क्या करूं मैं गुड्डन? मेरा गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा। चैन से एक पल सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। सच मेरी आंखों के सामने था, पर मैं अंधा हो गया। अपनी बेटी के प्यार में क्या कुछ नहीं कर गया। ये गलती नहीं, गुनाह है गुड्डन, गुनाह है। कुछ गलत नहीं हुआ है जिंदल साहब, नहीं हुआ है। आपने सिर्फ वही किया जो दुनिया का हर माँ बाप करता है, अपनी बेटी पर भरोसा, अपनी बेटी के लिए प्यार। जिंदल साहब, आपको पता है, अगर अलीशा हमें खुद अपने मुंह से आकर कुछ नहीं बताती ना, हमें कभी यकीन नहीं होता कि वो झूठ बोल रही है। इस तरह खुद को दोष देना बंद कीजिए जिंदल साहब, प्लीज। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। कैसे समझाऊं मैं अपनी बेटी? हमारी बेटी
और देखिएगा, जब हम दोनों साथ मिलकर कोशिश करेंगे ना, तो अलीशा समझेगी भी और मानेगी भी। लेकिन गुड्डन, अगर अलीशा इस हद तक जा सकती, ऐसी हरकत कर सकती, तो इसका मतलब उसके अंदर अंतरा की बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हो। तो क्या हुआ? उसका गुस्सा जायज है जिंदल साहब। अगर आप और हम उसकी जगह होते तो हम क्या ये नहीं करते? करते जिंदल साहब। लेकिन हमारा प्यार भी उसके लिए जायज है। और देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था ना, प्यार से ही प्यार को जीता जा सकता है। उसे अपना प्यार दिखाएंगे जिंदल साहब, और उसे देखना होगा। देखिएगा, वो बहुत जल्द समझेगी जिंदल